चलिए देखो, आज इसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। कल हम लोग पढ़ लिए थे इसमें से प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश परावर्तन के कितने नियम होते हैं, ये हम बता दिए। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, तो इसका आप लोग लिखिए परिभाषा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, तो उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए समझे, हो गया। देखो इसमें क्या होता है, इसका चित्र हम बना रहे हैं, आप लोग उस पर ध्यान दीजिएगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब इधर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा चित्र पर। ये हमारा विरल माध्यम है, विरल माध्यम, और नीचे वाला क्या है, संघन माध्यम। संघन माध्यम देखिए, विरल माध्यम किसे कहते हैं, संघन माध्यम किसे कहते हैं। तो विरल माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे क्या कहते हैं, विरल माध्यम कहते हैं। जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है उसे क्या कहते हैं, संघन माध्यम कहते हैं। तो इसमें आपको याद रखिएगा, प्रकाश का चाल क्या होता है, प्रकाश का चाल अधिक, प्रकाश का चाल इसमें अधिक होता है, और इसमें प्रकाश के चाल क्या होगा, कम होगा। तो प्रकाश का चाल कम, प्रकाश का चाल कम। तो जिसमें प्रकाश के चाल कम होगा उसे हम क्या कहेंगे, संघन माध्यम कहेंगे, और जिसमें प्रकाश के चाल अधिक होगा उसे क्या कहेंगे, विरल माध्यम कहेंगे। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें हम प्रकाश की किरण डालेंगे। ये थोड़ा सा आप लोग इस तरह से डाट करके दिखा दीजिएगा कि जैसे किसी को समझ में आए कि ये क्या है, संघन माध्यम है। ये क्या है, संघन माध्यम। तो इस तरह से आप लोग कामा करके दिखा दीजिएगा, जैसे लगे कि कोई क्या है, ये संघन माध्यम में ऊपर कुछ भी नहीं दिखाना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रकाश की किरण डालेंगे, यहाँ से किरण डालेंगे। अब देखो ना परिभाषा में आप लोग ध्यान से यहाँ से देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से, ये एक माध्यम हो गया, दूसरे माध्यम में, एक माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। जाना चाहिए था इनको सीधे, लेकिन ये सीधे ना जाकर क्या हो जाती है, झुक जाती है। क्या हो जाती है, झुक जाती है। ये बताइए अपने मार्ग से विचलित हुई है कि नहीं हुई, हुई है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखो ये जो किरण आ रही है, इस किरण का नाम क्या है, आपतित किरण है। पहले प्रकाश के परावर्तन में हम तुम लोग को बता दिए थे। ये जो किरण आती है, इस किरण का नाम क्या है, आपतित किरण।
लेकिन परावर्तन में क्या होता था, किस तरह से आती थी, अपने ही माध्यम में क्या हो जाती थी, चली जाती थी। तो उस किरण को क्या कहते थे, परावर्तित किरण। लेकिन ये एक माध्यम से आ रही है लेकिन दूसरा माध्यम में जा रही है, इस किरण का क्या नाम होगा, आपतित किरण। तो ये है, इस किरण का क्या नाम होगा, अपवर्तित किरण। क्या होगा, अपवर्तित किरण। इसका नाम लिखो, ये किरण क्या है, आपतित किरण। और ये जो किरण है, इस किरण का नाम है अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक है। अब चलिए याद रखिएगा आप लोग, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। इतना हो गया है, चित्र बना लिया आप लोग। थोड़ा सा आप लोग एरो दिखाते चलिएगा, ये जो एरो है इधर से आ रहा है, इधर से जा रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें और एक चीज आप लोग ध्यान दो, ये हमारा क्या है, अभिलंब है, ये अभिलंब है, अभिलंब है। और ये क्या है, आपतित किरण है। तो हम तुम लोग को प्रकाश के परावर्तन में एक चीज बताए थे कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच कौन सा कोण बनता है, कौन सा कोण बनता है, आपतित कोण नहीं, आपतन कोण। कौन सा कोण, आपतन कोण। ये जो कोण बनेगा इनके बीच आपतन कोण बनेगा, आपतन कोण। आपतन कोण को किसे प्रदर्शित करते हैं, आई से, कोण आई से प्रदर्शित करते हैं, आपतन कोण। अब इसके बीच ये भी एक क्या है, अभिलंब है। जब ऊपर अभिलंब है तो ये भी अभिलंब है। तो ये कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण। और ये क्या है, अभिलंब है। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कौन सा कोण बनेगा, बहुत बढ़िया, अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण ऊपर बनता है आपतन कोण, नीचे कौन सा बनेगा, अपवर्तन कोण। इस कोण का नाम क्या होगा, अपवर्तन कोण। इसको आर से प्रदर्शित करते हैं, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। ये चीज समझ में आ गया। आपतन कोण, अपवर्तन कोण कहाँ बनता है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। चलिए इतना कॉपी कीजिए, इसके बाद आगे हो गया।